दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग 3D टेक्स्ट बनाने वाले हैं। आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर पा रहे हो, ये रोटेट हो रहा है, एक एनिमेशन परफॉर्म किया गया है। अलग अलग एंगल्स पे ये आपको एक्स और वाई एक्सेस पे रोटेट होता हुआ दिखेगा। प्योर 3D है, सिलेंडर कह लो या सर्कल कह लो, आपको उस शेप में ये दिखाई देगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे HTML और CSS का यूज़ किया है। HTML तो खैर एक दो लाइनें सिर्फ, मेन हमारा CSS है। इसमें सीखने को काफ़ी कुछ है। इस ट्यूटोरियल में आपको काफ़ी सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हो, आपको वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ व्यूज़ है। सो 3D ये हमें आज क्रिएट करना है और ये कोई इमेज नहीं है, मेरा लिखा हुआ एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। कलर कॉम्बिनेशंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्या रिक्वायरमेंट है? एक HTML की फाइल की .html नाम से सेव हो, एक CSS की सेपरेट फाइल की .style नाम दे रखा है मैंने, लेकिन .css है। ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने फाइल को ओपन कर चुका हूँ। HTML के बेसिक टैग मैंने लगा रखे हैं और स्टाइल शीट है। इसे आपस में लिंक करना है। कैसे होगा? हेड टैग क्लोज होने से पहले या हेड टैग के अंदर लिंक रिलेशन आपका स्टाइल शीट टाइप रहेगा text/css और उस फाइल का नाम style.css है। ये दोनों फाइल एक फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ध्यान देना। चेक कर लेते हैं कि ये एक्चुअली लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। स्टाइल शीट में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया बॉडी टैग और बॉडी के अंदर मैंने क्या कहा, जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड हो जाए। सेव और रिफ्रेश। परफेक्ट, हमारा स्टाइल शीट लिंक हो चुका है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ आकर के आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये है और मुझे ये क्रिएट करना है। ऑब्वियसली मुझे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, वो तो कॉमन सी चीज़ है, मुझे सामने दिख रहा है। ये सारा काम मैं डिव के अंदर करने वाला हूँ। वो कैसे होगा? अपने HTML फाइल पे आ जाओ, बॉडी के अंदर आ जाओ, एक डिव बना लो। तो मैंने कहा डिव एक डिवीजन चाहिए है मुझे और ऑब्वियसली इसको क्लोज करने की ज़रूरत है। इसकी स्टाइलिंग करनी है तो लेट्स टेक अ क्लास आपको जो रखना है रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे केस में मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? एक क्लास और बना लेते हैं डिव का। लेट्स गो विद बॉक्स। तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू, मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स, ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया और ऑब्वियसली इस डिव को भी हमें क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे डिव को क्लोज कर दिया और इसके अंदर हमें एक मैसेज लिखना है, ठीक है। मैसेज आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे ना मैंने अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया है, ठीक है। तो इसको अलग अलग टैग में मुझे रखने की ज़रूरत है। स्पैन टैग का भी यूज़ कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, जो आपको सही लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैसेज यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने कहा साइबर वॉरियर्स चैनल। ये मैंने सिंपल सा एक मैसेज लिखा है और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करके देखूँ तो ये मेरा मैसेज यहाँ पे है। सेम चीज़ बन के रेडी है। मैसेज का काम मेरा पूरा हो गया। अब इसमें साइबर का कलर अलग है, वॉरियर्स का अलग है, चैनल का अलग है। स्पैन टैग के ज़रिए किया जा सकता है इसको सही, और इसको हमें एक्चुअली ना इसको रोटेटिंग बनाना है। देख रहे हो बहुत सारे टेक्स्ट है, सर्कल में घूमे हुए 10-11 टेक्स्ट है। एक ये, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, ठीक है। तो ये हमें चाहिए होगा, तो इसमें हमें CSS के चाइल्ड एलिमेंट्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कोई टैग चाहिए है। तो क्यों ना मैं उसको स्टाइल टैग के अंदर रख लूँ। नॉट स्टाइल टैग, मैंने उसको स्पैन टैग के अंदर रख लिया। ये जो ओवरऑल मेरा कंटेंट है ये रहेगा स्पैन टैग के अंदर, क्योंकि स्पैन टैग सामने से कोई इम्पैक्ट नहीं करता। आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कर लो, राइट। और साइबर मेरा एक कलर का रहने वाला है, तो कोई भी एक टैग लगा लो। मैं कहता हूँ इटैलिक बन जाए, आई टैग। बाद में मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा और मैंने इसको इटैलिक यहाँ पे दिया। इसको मैं सेपरेटली कर लूँगा CSS के अंदर सही। और सिमिलरली वॉरियर्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। चैनल को भी मैंने कहा कि ये भी आई टैग के अंदर मेरा रहने वाला है। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करे तो हल्का सा आपको इटैलिक दिखेगा, तिरछा हो गया, राइट। इसको बाद में सही किया जा सकता है। Ctrl+0 से 100% जूम। फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये एक्चुअली ना बहुत पतला लिखा हुआ है, जिससे मेरा ये जो है ना बहुत गंदा दिखेगा। थोड़ा मोटा इसको बोल्ड रखना है, राइट। तो यहाँ आते हैं
यहाँ आकर के पहले तो मैं मार्जिन और पैडिंग हटा दूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML CSS अपने साथ ले करके आते हैं। मैं कहा पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मार्जिन 0 रहेगा और पैडिंग भी 0 रहेगा। और मुझे फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली, सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, मैंने कहा एरियल ब्लैक। जो भी फ़ॉन्ट आपको याद हो, जो भी आपको यूज़ करना हो वो रखे। सेव रिफ्रेश करो, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, ब्लैक हो गया, बोल्ड से भी ज़्यादा उठता है ये। और क्योंकि बॉक्स के अंदर बना हुआ है तो वो थोड़ा बहुत बाहर निकल सकता है, मैंने CSS के अंदर सिखाया हुआ है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो आप इसको और सेव कर लो। CSS में ना आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको CSS के सेपरेट ट्यूटोरियल मिलेंगे, डिटेल्ड है, आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब बनाते हैं बॉडी की CSS, इसको मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने कहा बॉडी, इसके अंदर कर देते हैं हम लोग लेट्स गो विद डिस्प्ले फ्लेक्स। मैंने इसको फ्लेक्स बना दिया, फ्लेक्सिबल बॉक्स है, मोबाइल के ऊपर भी अच्छा हम इसको दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ दो और प्रॉपर्टी की हमें रिक्वायरमेंट है, जस्टिफाई कंटेंट, और इसे आपको कर देना है सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट आपका हो जाएगा सेंटर, और इसी के साथ साथ अलाइंग आइटम्स प्रॉपर्टी भी यूज होता है, तो मैंने कहा अलाइंग आइटम्स भी जो है वो सेंटर रहेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। ऑब्वियसली मैं इसको पहले सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये सेंटर में आ गया। प्योरली सेंटर में करना है तो बहुत सारे तरीके हैं CSS में इसको करने के। आप चाहो तो मिनिमम हाइट यूज़ कर सकते हो, लाइन हाइट यूज़ कर सकते हो, 100 VH यूज़ कर लो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये आपको प्रॉपरली एक्चुअली सेंटर में ला के दे देता है। ना है तो वैल्यू कम ज़्यादा कर लेना, बट 100 पे मैक्सिमम यूज़र्स का काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा बॉडी है, इसका एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, कोई भी डार्क सा कलर रख लेना। मैं इस केस में कह देता हूँ इसे कि ब्लैक कलर रहेगा। ऑब्वियसली जैसे ही मैं ब्लैक करूँगा मेरा टेक्स्ट गायब हो जाएगा, बट है वो यहीं पे, उसका कलर भी ब्लैक है तो वो छुप गया है। हम इसको सही कर लेंगे। ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेनर के अंदर है। हम एक काम कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कलर वाइट, लेकिन इससे सारे वाइट हो जाएंगे बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो फिर ऐसा इफेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट हम उसको बाद में सही कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमें उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब क्या होगा कि एक्चुअली जब ये रोटेट करेगा ना, तो नीचे से आपका एक स्क्रॉल बार साइड में जाएगा, यहाँ से भी आएगा, और पेज थोड़ा सा ना अजीब सा ओवरलैप करेगा, वो मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या कहता हूँ, अगर कुछ ओवरफ्लो करता है तो उसे मत दिखाना, उसे हिडन रखना। अब हमारे पास कंटेनर है, ज़रा इसके अंदर आते हैं और इसकी भी स्टाइलिंग करते हैं। क्लास लगी हुई है तो डॉट के साथ जाना पड़ेगा, तो मैंने स्पेसिफाई किया डॉट कंटेनर, और इसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, ऊपर की 3 लाइनें कॉपी कर लो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर, ये पेस्ट करके रख दो। कंटेनर का CSS तो बन गया। इसके अंदर क्या है, एक बॉक्स है जिसके अंदर वो रोटेशन वाला लगा हुआ है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसे एज इट इज कॉपी कर लो, यहाँ आकर के पेस्ट, और इसके अंदर डॉट बॉक्स नाम से क्लास है। मैंने कहा मुझे इसकी स्टाइलिंग जो है वो करनी है। अब होगा क्या, मैं इन्हें एज अ चाइल्ड एलिमेंट ले करके चलूँगा। बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे मेरे यहाँ पे, एक बार लिखना है, 2 बार उसके नीचे, तीसरी बार उसके नीचे, ताकि एक सर्कल स्फेयर या सिलेंडर कह लो वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो अब चाइल्ड जो है वो साथ में 3D को बचा करके रखे, 3D प्रिजर्व करे, ओरिजिनल वैल्यूज रहे। तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म माइनस स्टाइल, और ये हो जाएगा आपका प्रिजर्व माइनस 3D। तो ये 3D को प्रिजर्व करके रखेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे रखेगा। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको देखने में, बट ये काम बहुत अच्छे से करता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो अब मेरे पास है कंटेनर, कंटेनर के अंदर है बॉक्स, बॉक्स के अंदर है स्पैन, इसको भी सही करना है, और ऑब्वियसली आई को तो सही करना ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या कहा, जो मेरा स्पैन टैग है, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, HTML का एक टैग है, यहाँ पे आकर के इसकी पोजीशन हमें सेट करनी है। पोजीशन के लिए मैंने कह दिया एब्सोल्यूट है, और कलर मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ वाइट, जो मैंने ऊपर दिया था ना, यहाँ से हटा देता हूँ, वो उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हम यहाँ पे कर देंगे वाइट। अब मैं इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो स्टिल आपको कुछ फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने फ्लेक्स बनाया, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ कर दिया, प्रिजर्व 3D कर दिया, तो ये ख़राब हो गया। देख रहे हो, इसे वापस एक लाइन में लेकर के आना पड़ेगा मुझे। और ऑब्वियसली फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको इंक्रीज़ करना है, जो आपको सही लगे आप वो करें। फ़ॉन्ट साइज़
लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स। आप EM का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मेरे CSS के प्लेलिस्ट में सेपरेटली बना रखा है मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, सो चलो मैं EM का यूज़ कर लेता हूँ, वरना इस वैल्यू को आप रिड्यूस कर सकते हो। 3.5 EM यूज़ कर रहा हूँ मैं, CSS में मैंने पढ़ाया हुआ है। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी छोटी है, आप 50 भी करोगे तो शायद इसी के आसपास पहुँच जाओगे आप। अब एक चीज़ आप देखो कि ये जो है ना रैप हो गया है, मतलब नीचे नीचे शिफ्ट हो गया, जहाँ भी इसको अगर लास्ट में जगह मिला है। तो इसे सही किया जा सकता है। कैसे सही किया जा सकता है? एक वाइट स्पेस प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर आप नो रैप लगा दो तो ये आपका इसको नीचे शिफ्ट नहीं करेगा। देखो साइड में चला गया। वैल्यू कम ज़्यादा करके देख लेना, आपको जो सही लगता है कि इतना फॉन्ट मेरे लिए सूटेबल है। अब ये प्योर सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में लेकर के भी आना है। उससे पहले मैं इसको ज़रा कैपिटल कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इसको कैपिटल लिखना भूल गया। तो लेट्स गो विद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने अपर केस दे दिया, तो ये कैपिटल बन चुके हैं। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा फॉन्ट वेट लेट्स गो विद 900। अलग अलग वैल्यूज़ है, आप अप्लाई करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। पैडिंग भी अप्लाई कर लेते हैं, ऊपर और नीचे से कोई स्पेस और पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट और राइट से थोड़ा गैप देना चाहूँगा मैं इस जगह से 10-10 पिक्सल्स का। कम ज़्यादा करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं कंबाइन करके यहाँ पर शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पैडिंग 0 और 10 पिक्सल्स, और ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। कॉपी कर लो, इसे यहाँ आकर के पेस्ट कर दो। थोड़ा सा शेडो भी लगाना चाहूँगा मैं, यहाँ देखो तो हल्का सा है, पहचान में नहीं आएगा, बट ब्लैक कलर का शेडोज़ हैं, वो मुझे यहाँ पे लगाना है। टेक्स्ट का एक शेडो प्रॉपर्टी आता है हमारे पास, अगर आप यूज़ करो टेक्स्ट शेडो। अलग अलग एंगल से वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ मैं। तो 0, 5 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, RGBA, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो मर्जी वैल्यू दे सकते हो। मैंने कहा 0,0,0,0,25 या 25 जो है लास्ट में वो ओपेसिटी है, ब्लैक के कारण अभी हो सकता है पहचान में ना आए आपको, बट ये हमारा अप्लाई ज़रूर हुआ है। अब इसे सेंटर में लेकर के आना है, टेक्स्ट मेरा सेंटर में नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ कर लूँगा। तो मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, -50% के साथ जा सकते हो। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये प्योरली आपको सेंटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप अगर दोनों एक्सेस पे दे दो ना इसको, तो ज़्यादा बेटर है। एक्स और वाई एक्सेस पे आप दे दोगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो, अब जा करके प्योरली सेंटर में हुआ है, पहले वो नीचे था, ठीक है। अब मेरे पास एक आई टैग भी है, ये देख रहे हो, एक आई यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है। चाइल्ड यूज़ करूँगा अगर मैं CSS का, तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, nth में से ये सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, राइट। इसकी स्टाइलिंग भी करनी है, तो मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने कहा ये, और इसके बाद मेरे पास एक आई टैग है, इसकी CSS मुझे बनानी है, मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। तो फाइनली यहाँ पे nth चाइल्ड का यूज़ कर लेते हैं, वरना मुझे इसको सेपरेटली करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली करना पड़ेगा, और बहुत सारे बनेंगे ये एक्चुअली। सो इट्स बेटर कि आप nth माइनस चाइल्ड के साथ जाए, जिससे आप सारे एलिमेंट को एसेस कर सकते हो। तो मैंने कहा पहले वाले में क्या होगा, फॉन्ट जो हमारा ख़राब किया है हमने आई टैग लगा करके, ज़रा उसको सही कर लेते हैं। तो मैंने कहा फॉन्ट स्टाइल जो है वो इनिशियल रहेगा, और कलर भी चेंज करना है मुझे, तो जो आपको कलर पसंद हो आप वो रखें। तो मैंने कहा कलर, एक हैश कोड यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, #FF246F। एक बार इसको सेव करके इतने को ही रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है। वो सही भी हो गया, और आई टैग भी रह गया हमारा, वो सही भी हो गया, इटैलिक भी नहीं है, और कलर भी चेंज हो गया। इसको वाइट छोड़ दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, येलो कर दूंगा, जो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। तो यहाँ पे वापस आता हूँ मैं कोड में। कोड में आने के बाद क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट, ताकि दूसरे वाले आई पे मैं शिफ्ट हो सकूँ। कलर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ येलो। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो ये हो गया मेरा येलो, आप चेक कर सकते हो, पहले से बेटर है, और सिंगल टेक्स्ट मेरा अभी तक जा करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्पैन टैग दिया है ना, इसके अंदर मैं एक स्टाइल लगा लूँगा। इनलाइन CSS का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और CSS के वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने आपको 2 दिन पहले वाले वीडियो में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कराया था। यस, इसी वाले वीडियो में हमने किया था, जो हमारा माउस फॉलो का ग्लोइंग इफेक्ट था उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, -i
और सेमीकोलन। ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर दिया, और आई के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको भी एलिमेंट की तरह डील करूँगा, nth चाइल्ड की तरह। मैंने कहा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया है, और एक्चुअली हमें ये बहुत सारे चाहिए। तो आप यहाँ से इसकी डुप्लीकेट बनाते चलो, क्योंकि सर्कल में हमें इसको घुमाना है ना। करंटली ये एक है, हम चाहते हैं बहुत सारे प्लेन लिखें और उसको रोटेट करके इस तरीके से बनाया जाए। तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 2, 3, 4, ऐसे ही सबके नंबर आपको चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 16 क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे मैथ्स का छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। CSS में पहले तो हम वापस आते हैं, और ये जो हमने ये कोड किया हुआ है ना, इसके बाद आकर के यहाँ पे आकर के मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ रोटेट, क्योंकि अभी अगर मैं आपको कुछ भी ना करके दिखाऊँ ना, और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो आप देख रहे हो एक के पीछे एक है। यहाँ मेंशन नहीं हो रहा होगा, बट वो एक्चुअली थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमें लिखना है रोटेट x, और इसके अंदर हमारा रहेगा कुछ कैलकुलेशंस CALC, और यहाँ पे हमें अपने वेरिएबल को पास करना है। कौन सा वेरिएबल है हमारा, ये i है। तो यहाँ पे आप आ जाओगे और आपको लिखना है एक वेरिएबल है, और यहाँ पे आपको दे देना है -i, और बाहर आकर के यहाँ पे आपको लगाना है मल्टीप्लाई बाय। ये आपका एक फॉर्मूला लगेगा। टोटल कितने बने हैं, ये 16 बने हुए हैं, राइट। 360 डिग्री पे इसको रोटेट करना है, 360 डिग्री पे ये घूमता रहेगा। तो अगर 16 को 360 डिग्री से आप डिवाइड करो, 360 डिवाइडेड बाय 16, तो आपका 22.5 बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 22.5 डिग्री। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अपने वेब पेज पे आ जाऊँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ, तो वापस में मिक्स हो करके कचड़ा हो चुका है। हमें उसको सही भी करना है। रोटेट तो हुआ है लेकिन बेकार हो गया। थोड़ा सा सही करना है इसको हमें। यहीं पे आकर के हम बाहर आकर के क्या कहेंगे, इसको ट्रांसलेट z एक्सिस पे कितना करना है। मैंने कहा लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स, जितना आपको लगे अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से ना एडजस्ट करके देख लेना। जूम कम करके दिखा देता हूँ। ये आपका कोड है, ये पूरा का पूरा लाइन। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो बिगड़ गया। सो ये गलती से आ गया सेमीकोलन। इसको रिमूव करें और यहाँ आकर के रिफ्रेश करें, तो अब आपका वो घूम चुका है। कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसको सही करके हमें इसको रोटेट करवाना है ताकि रियलिस्टिक सा फील आए। कोड पे वापस आते हैं, और ये जो आपने ऊपर एक लाइन लिखा है ना, कंटेनर के अंदर बॉक्स प्रिजर्व 3D, यहाँ एक एनिमेशन अप्लाई कर दो। तो मैंने इसको स्पेसिफाई किया एनिमेशन। कोई भी एक एनिमेशन का नाम बना लेना है आपको। रोटेट तो ऑलरेडी से एक यहाँ पे वर्ड होता है, सो लेट्स गो विद राउंड। जो मर्जी आप बना लो। और इसके बाद आपको एक्चुअली देना होता है कि ये कितने सेकेंड्स में एनिमेशन हमारा परफॉर्म होगा। लेट्स गो विद 20 सेकेंड। लीनियर और इनफाइनाइट, कि ये एनिमेशन चलता ही रहेगा। अब ये जो राउंड नाम का एनिमेशन है, ये मेरा डिफाइन किया हुआ है, तो CSS को नहीं पता ये कैसे काम करेगा, तो ये आपको बताना पड़ेगा। एट की फ्रेम्स, और इसके बाद आपको नाम पेस्ट करना है जो आपने सोचा है, और इस बीच में आपके 2 परसेंटेज बना लो। पहला जब 0% रहेगा तो क्या कोड चलेगा, और दूसरा होगा जब 100% स्क्रीन कवर अप हो जाएगा एनिमेशन का तो क्या होगा। पहले 0% वाले को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव। कोई भी वैल्यू दे देना। पर्सपेक्टिव में मैंने दे दिया एक काइंड ऑफ एंगल कह सकते हो इसे। मैंने कहा 1000 पिक्सल्स। बाहर आकर करके मैंने कहा रोटेट x। एक एंगल आपको पास करना होता है। मैंने कहा इसको 0 डिग्री। बाहर आकर के नॉर्मल रोटेट मैंने यहाँ पे लगाया। अब तो मैंने कहा रोटेट, और इसको एक वैल्यू पास कर दिया। लेट्स गो विद 25 डिग्री। वैल्यूज अपने हिसाब से चेंज कर लेना जिस एंगल पे आपको रोटेट करना हो। इसे एज इट इज कॉपी कर लो बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के। होप सो हमने कोई मिस्टेक ना किया हो, और पेस्ट कर दो। 0 से स्टार्ट होगा और 360 डिग्री तक वो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ और 360 डिग्री तक वो जा रहा है। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो आपने भी देख ही लिया। एक लाइन कम है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। क्या हमें एक बार और लगा देना चाहिए है, या फिर फॉन्ट का कुछ फॉल्ट आ गया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको। पहले कोड पूरा करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ क्या फॉल्ट है। मैंने 16 तक दिया है। अगर मैं 17 कर दूँ यहाँ पे तो मेरी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, बट स्टिल हम करके देखेंगे। तो मैंने 17 कहा और सेव रिफ्रेश किया, तो वैसे तो बेटर लग रहा है, बट स्टिल वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। सो यहाँ पे हम आ जाएंगे और 16 ही रखेंगे हम इसको। 16 से जब मेरा काम हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी होना चाहिए। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे और उस एरर को हमें फाइंड आउट करना है।
लाइन हाइट ट्राई कर लेता हूँ मैं, क्या पता उससे सही हो जाए। तो यहाँ आते हैं हम लोग ऊपर और देखें किस में अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक स्पैन वाले में किया जा सकता है, तो मैं यहाँ ढूंढ लेता हूँ स्पैन कहाँ है हमारा, ये रहा। कहीं भी यूज़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा लाइन हाइट एक वैल्यू पास करके देखते हैं। लेट्स गो विद 0.70 EM और देखते हैं काम करता है तो ठीक है, वरना वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे और क्या। सेव और रिफ्रेश करता हूँ तो स्टिल मुझे लग रहा है कि अ लिटिल बिट कुछ हद तक फिक्स हुआ है बट नॉट प्रॉपरली। तो बहुत ही बेकार सा एरर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने CSS में आकर के इसे 70 EM कर लेना, मैंने E लिख के छोड़ दिया था। दूसरा मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, एक्चुअली मैंने मिस्टेक की है। 1 2 3 4 से लेकर के 9 के बाद 10 और 11 जो है वो मिस हो गया। ऑब्वियसली एक लाइन मेरी मिस हो गई, तो यहाँ पे आकर के मैंने उसको कर दिया 11। ठीक है, एक डुप्लीकेट बना करके बीच में ऐड कर देना 11 नंबर को। अब सेव और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एंगल फिट हो गया 22.5 डिग्री का। तो अब ये आपको 3D दिखाई देगा और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चेक कराया वही चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट। ये एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा तब कुछ टेक्स्ट आपके प्रॉपर विजिबल होंगे, दूसरे एंगल पे प्रॉपर विजिबल नहीं होंगे, तो क्योंकि ये घूम रहा है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बेटर बना सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा ना गाढ़ा कर दे, अगर हम इसे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट शेडो लगा दे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस चीज़ के लिए अपने CSS में आना और स्पैन वाले में ना ये लाइन ऐड कर देना, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 90 डिग्री ट्रांसपेरेंट RGB ये ऐड कर दो, रिफ्रेश करो, यहाँ आकर के देखो। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बनी है CSS प्लेलिस्ट में, अब पहले से बेटर है, थोड़ा गाढ़ा भी दिख रहा है और एक शेडोज़ यहाँ पे आ गई है। मैं जूम करके दिखाऊंगा ना, ये देख रहे हो ब्लैक कलर की एक पट्टी है यहाँ पे, जिसके कारण ये थोड़ा सा ना हाईलाइट हो गया और पीछे वाले को ऊपर नहीं दिखा रहा ओवरलैप करके, जिससे ये पहले से कंजेस्टेड ना हो करके अच्छा लग रहा है देखने में। कंटेंट को अपने हिसाब से चेंज करें, टाइम को कम ज़्यादा करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे 5 सेकेंड्स कर दूँ तो ये काफ़ी स्पीड में घूमेगा। ये देखो, अब सी दिस बेटर लग रहा है पहले से। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप इसे कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, लेकिन अब पढ़ा भी नहीं जा रहा साइड के कंटेंट्स को। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।